5 को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है, टिश्यूज़ क्या होते हैं, क्या टिश्यू एक सेल से ही बनते हैं, क्या टिश्यूज़ बॉडी में कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन, टिश्यूज़ क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये वाला हमारा जो लेक्चर है, ये इसमें जो टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया है एक्सप्लेन करने के लिए, ये थोड़ा सा आप कह लें कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मोस्टली 9th क्लास के स्टूडेंट्स इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर में इस लेक्चर में हर टॉपिक को आपको अच्छे से बेहतर वे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी इन टॉपिक्स में से किसी भी टर्म आपके सामने कोई भी टर्म आए या आप पढ़ें या कोई आपसे पूछे तो आप उसको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। इससे पीछे आ जाएं, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल क्या होते हैं? सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग्स के। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसमें ब्रिक्स या ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, वो ब्लॉक्स उसके बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। इसी तरीके से लिविंग थिंग्स में भी बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है। अब ये सेल सेपरेट काम नहीं कर रहे होते, मिलियंस ऑफ सेल मिलकर काम करते हैं, इसको हम टिश्यू कहते हैं। एक सेल काम क्यों नहीं कर सकता? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अगर कंप्यूटर की बात करें, उसमें प्रोसेसर है, प्रोसेसर में मिलियंस ऑफ आईसीज या ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और हर एक बहुत थोड़ा सा काम कर रहा होता है, लेकिन जब वो सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी हाई स्पीड में प्रोसेसिंग हो रही होती है। आप जो भी सर्च कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं उसको वो इजीली आपको परफॉर्म करके दिखा रहा होता है। ऐसे ही लिविंग थिंग्स में आप एक ही वक्त में बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सेल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करे। इसीलिए सेल क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक ग्रुप में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम ग्रुप ऑफ दो सेल्स जो कि एक सिमिलर और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। यहाँ तक आपको कम से कम ये तो क्लियर हो गया होगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसको आगे देखते हैं, इसकी टाइप्स। एनिमल टिश्यूज़ की अगर यहाँ पर हम बात करें, देखें ये वाली वो टर्म्स हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जब तक वो इसको ज़रा बेटर वे में और सही तरीके से नहीं समझ पाते कि ये क्या है। बेसिकली टिश्यूज़ कितनी लेयर्स की होती हैं, टिश्यूज़ के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उस हिसाब से उनकी या तो लेयर्स हो सकती हैं या डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। हम वन बाय वन सबको स्टडी करते जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हैं तो बाकी भी इंपॉर्टेंट, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग, ये जितनी भी आउटर कवरिंग है। अच्छा, सबसे बाहर जो हमारी स्किन जिसको हम कहते हैं, ये डेड लेयर होती है सेल की, और ये भी एपिथेलियल सेल्स की ही एक लेयर होती है जो सबसे आउटर लेयर है। उसमें जो सेल ओल्ड हो जाते हैं, काफ़ी देर हो जाती है उनको बने हुए, उनको रिमूव करना होता है, तो उनको आउटर साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाती और उनकी डेथ हो जाती है और वो वहीं रहते हैं, और उनको हम स्किन कह देते हैं। और ये जो स्किन के सेल्स होते हैं ये रिमूव होते रहते हैं। मोस्टली 30 डेज़ में जितने भी पुराने हमारे स्किन के सेल होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो चुके होते हैं, वैसे डेली रिमूव होते रहते हैं। तो एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये क्या हैं, हमारी स्किन के सेल्स, या आप कह रहे हैं कि आउट एक्सटर्नल पार्ट्स जितने भी हमारे होते हैं वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम आगे स्टडी करेंगे। सेकंड हम देख लेते हैं कनेक्टिव सेल्स। ये क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। जैसे आप एक सिटी की बात कर लें तो उसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में डिफरेंट ब्लॉक्स या रॉड्स हैं जो कि बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट ट्रैफिक को हम यूज़ करते हैं, और ट्रैफिक क्या करती है, लिंक करती है, बेसिकली एक जगह से चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। ये सारा का सारा काम कनेक्टिव टिश्यू, और इसकी हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे आगे। देन मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, इसमें मसल्स हैं जो कि हमारी हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं सारी की सारी टोटली मूवमेंट मसल्स की हेल्प से होती है, मस्कुलर टिश्यूज़ वहाँ पर हेल्प करते हैं। देन लास्ट वन नर्वस टिश्यूज़ हैं, जिसमें न्यूरॉन्स को यूज़ किया जाता है, या इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। नर्वस टिश्यूज़ में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। भूख लग रही है हमें, प्यास लग रही है, या बस और खाना हम नहीं खा सकते, नींद आ रही है, ये सारे के सारे, या अगर हम फील करते हैं, टेम्परेचर फील करते हैं, कुछ भी फील कर रहे होते हैं, बेसिकली ये सब का सब हमें नर्वस टिश्यूज़ ही हमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू की ही बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा इसके बारे में कि ये हमारी बॉडी सरफेस को कवर करते हैं टोटली। इसके अलावा हमारे ऑर्गन्स के जितने भी ऑर्गन है, लाइक हमारा स्टमक है, हमारा हार्ट है, इसके जो
लेयर्स होती हैं बाहर की, या इनसाइड लेयर। इनसाइड बेसिकली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हमारे स्टमक की बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल की बात करें तो हमारा हार्ट है। यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ये सिर्फ हमारी एक्सटर्नल या आप कह लें कि स्किन पर ही नहीं होते, बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, और डिफरेंट वहाँ पर ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, समटाइम उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। और इसके अलावा बहुत से ग्लैंड्स हैं हमारे, इन ग्लैंड्स में भी होते हैं। अब ग्लैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लैंड्स में अगर हम बात करें, हमारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए ग्लैंड्स होते हैं। उसके अलावा ग्लैंड्स के अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। चलिए हम टाइप्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लेयर्स की बात करें, एपिथेलियल टिश्यूज़ की या सिंगल लेयर होगी या फिर वो मल्टी लेयर्स होंगे। पहली चीज़, इनकी लेयर की बात करें, या वो सिंपल होंगे यानी सिंगल लेयर होगी, या फिर वो स्ट्रेटिफाइड होंगे मतलब मल्टी लेयर्स होंगे। ये तो इनकी पहली दो टाइप्स हो गई। फिर हम आगे चलते हैं, इनके अब फंक्शन या इनके साइज़ या इनकी शेप की आप बात कर लें, तो इनकी शेप की वजह से भी, ड्यू टू देयर शेप, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायमस टिश्यूज़ होते हैं। इन टिश्यूज़ का काम ये होता है, इनकी शेप की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। फ्लैट होते हैं और बहुत ही ये थिन होते हैं, एक के ऊपर एक इनकी लेयर्स लगाई जाती है। लेकिन इनका फंक्शन क्या है, साथ साथ मैं आपको फंक्शन भी बताता चलूँ। स्क्वायमस टिश्यूज़ जो हैं, इन ये सिंगल लेयर्ड हैं, और इन ये फूड को या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जहाँ पर फास्ट उनको ट्रांसफ़र करवाना होता है वहाँ पर हेल्प आउट करते हैं। बहुत सी जगह होती है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को बड़ी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये वाले टिश्यूज़ पाए जाते हैं। लाइक हमारे अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक में फूड है, तो वो फूड को जल्दी से ट्रांसफ़र करना हो, या हमारे लंग्स की बात करें, उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को वहाँ से ट्रांसफ़र करना होता है, तो बड़ी स्पीड में वहाँ जितनी भी ऑक्सीजन कलेक्ट हुई होती है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, वहाँ पर इस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल है। क्यूब से ये वर्ड निकला है बेसिकली। इसमें क्या होते हैं, टिश्यूज़ बिल्कुल क्यूब शेप्ड होते हैं। ये अगर आप इसमें देखें एक, तो ये क्यूब। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये दोनों ही, ये जितने हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये सिंगल लेयर्ड भी होंगे और ये मल्टी लेयर्ड भी होंगे। तो एक इसकी टाइप ये है कि सिंपल लेयर्ड है, और एक स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टी लेयर्ड है। और अब हम शेप्स की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, डिफरेंट क्यूबॉइडल क्यूब शेप के होंगे ये। क्यूब शेप इनकी इसलिए होती है, ये कहीं पर एक्सक्रीशन करनी हो यानी चीज़ों को रिमूव करना हो तो क्यूब शेप होगी, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट को रिमूव कर सकेंगे। और कहीं से कुछ एब्जॉर्ब करना हो तो वहाँ पर फूड की या किसी भी मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम सरफेस एरिया होने की वजह से ये ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉलमनर है। ये कॉलम से ये वर्ड बेसिकली निकला है। इसमें टिश्यूज़ जो होंगे वो कॉलम्स की फॉर्म में होंगे। कॉलम्स बनाकर, जैसे हमारे इंटेस्टाइन की लाइंस हैं उनमें, या हमारे इनसाइड माउथ यहाँ पर डिफरेंट लाइनिंग्स होती हैं, यहाँ पर ये वाले टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये कॉलम बनाकर यहाँ कॉलम की फॉर्म में होते हैं। लास्ट वन इसमें ट्रांजिशनल है। बेसिकली ये क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये स्ट्रेच भी हो सकते हैं और ये रिलैक्स भी हो सकते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर ये लेंदी भी हो जाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, अपना साइज स्मॉल कर लेंगे। इसलिए इनको ट्रांजिशनल टिश्यूज़ कहा जाता है। नेक्स्ट वन कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। यानी इसको पहले हमने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया था कि ये क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और लिंक करते हैं। वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं। कनेक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसके एग्जांपल में टेंडोन्स हैं। टेंडोन्स क्या होते हैं, एक बोन, ये यहाँ पर बोन है, एक बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो टिश्यू यूज़ होगा उस टिश्यू को हम टेंडोन्स कहते हैं। देन कार्टिलेज टिश्यूज़ हैं। कार्टिलेज टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये बोन्स के लास्ट में या मोस्टली एक्सटर्नल पार्ट, जैसे हमारी नोज़ है, इसके नोज़ की लास्ट टिप में जो यूज़ हुआ है टिश्यू वो कार्टिलेज टिश्यू है। हमारे एयर्स हैं, इनमें यूज़ हुआ है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उस शेप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, या उसको आप नोज़ को भी देखें तो अगर यहाँ पर आप कुछ देर के लिए इमेजिन करें कि बिल्कुल हार्ड किस्म की यहाँ पर अगर बोन होती, तो कहीं पर भी जाकर हमारा कभी गिर जाता है इंसान, वहाँ पर नाक नोज़ अगर नीचे टच होती है, ये हिट हो जाती है, तो वहाँ पर बोन होगी तो वो उसी टाइम ही टूट जाएगी, ये मैक्सिमम डैमेज होगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल है, तो ये बेंड भी हो जाती है, इसमें इतना लॉस नहीं होता। तो कार्टिलेज उन जगहों पर इनकी ज़रूरत होती है। मोस्टली ये बोन्स के बीच में भी होते हैं कभी कभार। बट जैसे हमारा विंड पाइप है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो ये एक पाइप जा रहा है, इस पाइप में भी मोस्टली जितनी जो बोन टाइप है वो कार्टिलेज ही है।
इसके अलावा जो बेबीज़ होते हैं, जब वो बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें मैक्सिमम बोन्स जो होती हैं वो कार्टिलेज की फॉर्म में होती हैं, बाद में वो बोन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट ब्लड है। ब्लड भी एक ब्लड जो होता है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फूड प्रोवाइड करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स वेस्ट मटेरियल को एक जगह से पिक कर कर सीधा हमारे किडनीज़ की तरफ लेकर आता है, जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है और उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और नेक्स्ट हम स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर बात करें, जो हमें डिफरेंट किस्म की सपोर्ट देते हैं। कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ लिया, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बोन, ये हार्ड सपोर्ट देती हैं, पूरी बॉडी को एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, और उसके अलावा ये हमें सपोर्ट भी देती हैं। देन एडिपोज टिश्यूज़ की बात करें तो ये फ़ैट को स्टोर करते हैं, फ़ैट की स्टोरेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एडिपोज टिश्यूज़ में ही स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट मसल टिश्यूज़ हमारे स्केलेटन में होंगे, हमें एक स्पेसिफिक ये शेप प्रोवाइड नहीं करते, वो तो एपिडर्मिस या एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। मसल सेल क्या करते हैं, ये हम जितना भी कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमारे हाथ या हमारी जो लेग्स हैं इनकी मूवमेंट टोटली हमारे मस्कुलर्स या मसल्स की वजह से होती है। ये मसल्स ही हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट चीज़ों की मूवमेंट में। कहाँ कहाँ मूवमेंट हो सकती है, एक तो मैंने बता दिया। उसके अलावा हमारे अगर हार्ट की बात करें, जिसे कार्डियक मूवमेंट भी कहते हैं। हार्ट आप देखते हैं कि एक कितनी स्पीड से ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, यहाँ पर भी मस्कुलर टिश्यूज़ ही हेल्प आउट कर रहे हैं इसकी मूवमेंट में। उसके अलावा ये स्मूथ टाइप भी होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे हमारे इंटेस्टाइन की बात कर लें, हमारे स्टमक की बात कर रहे हैं, इसकी इंटरनल लाइनिंग्स में भी डिफरेंट मस्कुलर टिश्यूज़ यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मूवमेंट की ज़रूरत होती है। हम जितनी भी फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक को कंटिन्यूसली मूवमेंट करना पड़ती है, तो वहाँ पर भी मस्कुलर टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन हमारा नर्वस टिश्यूज़ है। ये बॉडीज़ मैसेंजर हैं, हमने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, अभी थोड़ा और इसमें को डिटेल से देख लेते हैं चलें। कि लाइक ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, और यहाँ न्यूरॉन्स या आप कह लें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जा रही हैं, जिनको न्यूरॉन्स ही कहते हैं बेसिकली। इनमें जो मैसेज आता है उसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है। वो मैसेज बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली यहाँ पर जाता है, यहाँ से डिसीजन होता है, और उसके बाद वापस मैसेज सेंड किया जाता है। लाइक भाई टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर हाई की दो ही पॉसिबल सोल्यूशन है, या वहाँ से मूव कर लिया जाए। अगर आप वहाँ से मूव नहीं करते तो ये हमारा ब्रेन जो है वो स्वेटिंग ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से स्वेट या पसीना आना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि वेपोरेशन होगी और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा। ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में हमारे नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम अब एनिमल टिश्यूज़ ख़त्म हो गए, यहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं। प्लांट में भी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट में ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह तो नहीं होते, बट इनके पास स्टिल टिश्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मेन टू टाइप्स होती हैं टिश्यूज़ की। फर्स्ट वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, वो टिश्यूज़ जिन्होंने आगे ग्रो करते जाना है, ये रुकते नहीं हैं कभी भी। स्पेशली जब प्लांट की हाइट हो रही होती है, हाइट में उसके जो सेल्स होते हैं इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, या उसकी लीव्स बन रहे हैं, या उसकी डिफरेंट स्टेम्स यहाँ से बनती जा रही हैं, तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। सेकंड वन परमानेंट टिश्यूज़ हैं। ये वो टिश्यूज़ हैं जिन्होंने आगे और ग्रो या डिवाइड नहीं होना, ये मैच्योर हो गए हैं, इन्होंने बस जो इनको फंक्शन परफॉर्म करना है वो अपना वही फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, ये जब तक रहेंगे, इनको आगे किसी किस्म की डिवीजन नहीं करनी होती। तो मेन बेसिक टू टाइप्स होती हैं प्लांट टिश्यूज़ की, इन्हीं को ही हम आगे स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर बात करें, इनकी बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, एपिकल और लेटरल। यहाँ पर टू टाइप्स हैं, चलिए टू को स्टडी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आपकी बुक में टू टाइप्स हैं इनकी। एपिकल कौन से होते हैं, ये इन प्लांट के लेंथ को प्लांट की लेंथ को ये इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करते हैं। हमारे प्लांट के रूट्स में होते हैं, रूट्स जिसकी वजह से अपनी लेंथ इंक्रीज़ करते हैं। और शूट्स की टिप्स में होती हैं, जहाँ से न्यू लीव्स या न्यू शूट्स बनती जाती हैं और प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करती जाती है। मेरिस्टेमेटिक हैं यानी ग्रोइंग हैं, डिविजिबल हैं, डिवाइड होते चले जाते हैं। या एपिकल होंगे जो कि प्लांट की रूट टिप्स या शूट टिप्स में होंगे, शूट से आगे न्यू शूट्स बनती जाएंगी और रूट से आगे न्यू रूट्स या रूट्स की लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी। सेकेंड वन लेटरल है। लेटरल इनका नाम ही है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये प्लांट के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। प्लांट जैसे जैसे प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है उसका साइज़ भी ज़्यादा होता जाता है। उसका अगर आप ट्रंक की बात करें
तो उसका उसकी अगर आप वॉल्यूम की बात कर लें या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो वो इंक्रीज़ होता जाता है जैसे ही प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है। उसको साइज़ को इंक्रीज़ करने में लेटरल टिश्यूज़ उसकी हेल्प आउट करते हैं, या आप कह लें कि प्लांट की थिकनेस बढ़ती जाती है लेटरल टिश्यूज़ की हेल्प से। नेक्स्ट वन परमानेंट टिश्यूज़ की हम सेकंड की बात कर लेते हैं, जो डिवाइड नहीं होते, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो उनको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है वही करते रहते हैं। फर्स्ट इनमें एपिडर्मल सेल है, ये जैसे हमें ह्यूमन में एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से प्लांट में भी, प्लांट की बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ये इनकी आउट ज़ाहिर है प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इनकी आउटर सरफेस पर होंगे, और ये इनकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। देन सेकंड ग्राउंड सेल्स हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, प्लांट को खड़ा, आप कह लें कि एक जगह पर प्लांट को सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट करते हैं, प्लांट को किसी किस्म के स्टॉर्म से उसकी डैमेज होने से या उसके गिर जाने से उसकी सपोर्ट करते हैं ताकि प्लांट अपनी जगह पर सर्वाइव कर सके और एग्जिस्ट कर सके। नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यूज़ में हम इसकी आगे फर्दर टाइप्स की बात करें तो या ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, सॉरी, और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने के अलावा एपिडर्मल सेल जो होते हैं प्लांट में एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, डिफरेंट मटेरियल्स की, वाटर की, सॉल्ट्स की, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी प्लांट में जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है वो सारी की सारी एपिडर्मल टिश्यूज़ की हेल्प से होती है। नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यूज़ की बात करें या पैरेन्काइमा सेल्स की, इनका क्या काम होता है पैरेन्काइमा सेल्स का? ये फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को या सॉल्ट को स्टोर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करवाते हैं प्लांट्स में। अगर ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं इसका मतलब है ये प्लांट के लीव्स में होंगे, प्लांट के स्टेम्स में होंगे, प्लांट के रेयर टाइप उनके शूट्स में भी होंगे, बट ये उनके फ्रूट्स में भी होते हैं कभी कभार जहाँ पर फोटोसिंथेसिस इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये एक कॉमन टाइप है सेल्स की, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ये सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में हम कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा, सॉरी मुझे ये प्रोनाउंस सही तरीके से नहीं हो पा रहा, कोलन काइमा सेल्स होते हैं। कोलन काइमा सेल्स क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबल हैं तो प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो कहाँ पर? प्लांट के स्टेम्स में होंगे, प्लांट के स्पेशली जो न्यूली बॉर्न उनकी शूट्स होती हैं उन शूट्स में होते हैं, उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और स्क्लेरन काइमा सेल्स जो होते हैं ये इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ये रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, डेड होते हैं, और ये क्या करते हैं? सेल्स को या एक पार्ट को एक्सटर्नल डैमेज से बचाते हैं। जैसे अगर आप कोकोनट की बात करें तो कोकोनट का जो एक्सटर्नल शेल होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो इनसाइड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वहाँ पर सेल्स की ये टाइप एग्जिस्ट कर रही होती है, या मैक्सिमम वहाँ पर होती है। नेक्स्ट हम कंपाउंड, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सिंगल लेयर्ड थे या सिंगल टिश्यूज़ थे, अब हम कंपाउंड टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। इसमें टू टाइप्स ही हैं, जाइलम और फ्लोएम। बेसिकली ये वेस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, या प्लांट में फूड और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ये दो ट्यूब्स यूज़ होती हैं, या इन दो ट्यूब से ही मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम है। जाइलम क्या करती है? नीचे ये ग्राउंड से जितना भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट होता है उसको प्लांट के लीव्स तक लेकर जाती है, वहाँ से ट्रांसफ़र करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है उसको, ताकि इसको यूज़ करते हुए फूड बनाई जा सके। जब लीव्स में फूड बन जाती है तो उस फूड को लीव से पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए सेकंड टाइप टिश्यूज़ की यूज़ होती है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। ये उन लीव से फूड पार्टिकल्स को या फूड मॉलिक्यूल्स को पूरी बॉडी में, जहाँ भी पूरे प्लांट को ज़रूरत होती है, उसके रूट्स को ज़रूरत है, स्टेम को ज़रूरत है, न्यू लीव्स को ज़रूरत होती है, इवन के फ्रूट्स को ज़रूरत होती है इस फूड की, तो वहाँ पर ये फूड को ट्रांसफ़र करती हैं। हाँ, यहाँ तक हमने जितना पढ़ लिया उसको उसकी थोड़ी सी समरी की अगर बात करें, हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एनिमल टिश्यूज़ देखी, एनिमल टिश्यूज़ की हमने 4 टाइप्स को वन बाय वन स्टडी किया। प्लांट टिश्यूज़ देखा, प्लांट टिश्यूज़ में ग्रोथ में या फंक्शन में कौन से टिश्यूज़ यूज़ होते हैं, इन चीज़ों को हमने स्टडी किया। और हमने देखा कि सारे के सारे टिश्यूज़ मिलकर किस तरीके से एक कंप्लीट लाइफ को पॉसिबल बना रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।